नमस्कार तेज हरियाणा पर एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे। हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई और उसमें एक सुरक्षाकर्मी की भी मौत हुई है। 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसे गैंगवार से जोड़कर इस पूरे मामले को देखा जा रहा है। हरियाणा की राजनीति में एक सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है, जहां पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नफीस सिंह राठी पर रविवार शाम कुछ लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। झज्जर जिले में बहादुरगढ़ के बराही फाटक के पास हमले में राठी और उनके एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक राठी कार की फ्रंट सीट पर बैठे थे, उनके गले और कमर में गोलियां लगी हैं। घायलों का इलाज ब्रह्म शक्ति संजीवनी हॉस्पिटल में चल रहा है। इनेलो विधायक अभय चौटाला ने नफीस सिंह राठी की मौत की पुष्टि की है। हमले के वक्त राठी अपनी फॉर्च्यूनर कार में सवार थे, जबकि हमलावर i20 कार से आए थे। झज्जर के एसपी अर्पित जैन ने बताया है कि इस मामले में सीआईए और जो एसटीएफ को इन्वेस्टिगेशन के लिए लगाया गया है। इस वारदात के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उनके करीबी काला जठेड़ी पर शक जताया जा रहा है। शुरुआती जांच में हत्या के पीछे प्रॉपर्टी का विवाद ही बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। रविवार को नफीस सिंह राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में अपने 3 गनमैन ड्राइवर के साथ कहीं जा रहे थे। नफीस सिंह राठी खुद ड्राइवर के साथ अपनी सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर उनके गनमैन थे। काफिले में 1-2 गाड़ियां और भी थी। शाम करीब 5 बजे के आसपास नफीस सिंह राठी की गाड़ी बराही रेलवे फाटक के पास पहुंची तो i20 कार में आए कुछ हमलावरों ने राठी को निशाना बनाते हुए अचानक ताबड़तोड़ गोलियां शुरू कर दी। हमलावरों ने फॉर्च्यूनर गाड़ी उसी तरफ गोलियां बरसाई जिस तरफ राठी बैठे थे। इस फायरिंग में राठी वाली साइड पर गाड़ी की बॉडी से कुल 6 बुलेट्स आर पार हो गए। कुछ गोलियां खिड़की के शीशे को तोड़कर राठी को लगी। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे गनमैनों को भी टारगेट करते हुए फायरिंग की गई। उनमें से 4 गोलियां गाड़ी की बॉडी के आर पार हो गई। कुछ बुलेट्स विंडो के कांच को तोड़कर भी सुरक्षाकर्मियों को लगे हैं। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि राठी या उनके सुरक्षाकर्मी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हमलावरों का टारगेट सीधे नफीस सिंह राठी ही थे, इसलिए उन्होंने फॉर्च्यूनर गाड़ी पर सामने की तरफ से कोई फायरिंग नहीं की। यही वजह रही कि गाड़ी की विंडशीट को इस फायरिंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टरों ने हॉस्पिटल आने से पहले ही बताया है कि 2 की मौत हो चुकी थी। संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनीष शर्मा ने बताया है कि 4 लोगों को लाया गया। गोली लगने की वजह से उन्हें काफी ब्लीडिंग हो रही थी। 2 मरीजों की ज्यादा ब्लीडिंग की वजह से मौत हो चुकी है। अभी 2 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। मरने वालों में नफीस सिंह राठी, कृष्ण पाल और मृतकों की गर्दन, पेट के पीछे वाले हिस्से, पीठ और गर्दन में गोलियां लगी थी। उन्होंने बताया है कि मल्टीपल फायरिंग हुई है, मेजर वेसल डैमेज हुई है, ज्यादा रक्त बहना मौत का कारण बना है। दोनों घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। एक घायल की ब्लड प्रेशर काफी लो चल रहा है। नफीस सिंह राठी जो कि मूल रूप से वो झज्जर के बहादुरगढ़ के रहने वाले थे। 1996 से 2000 में वो बहादुरगढ़ से इनेलो के विधायक बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा के वो सामने चुनाव लड़े। राठी 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन रहे। कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार के सुसाइड केस में उनका नाम आया था। नफीस सिंह राठी की उम्र लगभग 65 वर्ष थी। 10वीं तक पढ़े हुए थे। परिवार में उनके 2 बेटे जिनका नाम भूपेंद्र और जितेंद्र है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला ने राठी को 2 साल पहले ही पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। हमले की खबर के बाद पुलिस में हड़कंप है। नफीस सिंह राठी पर दिन दिहाड़े हुए इस हमले की खबर फैलते ही पुलिस प्रशासन भी हड़कंप में नजर आया। पुलिस की टीमें आनन फानन में मौके पर पहुंची। घटनास्थल से गोलियों के खाली खोल और सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। हमलावर किस तरफ से आए, घटना के बाद किस तरफ गए, ये जानने के लिए पूरे इलाके की सड़कों, दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाला जा रहा है। इस हत्याकांड में कुख्यात बदमाश लॉरेंस बिश्नोई का गैंग पर शक जताया जा रहा है। लॉरेंस के सबसे भरोसेमंद काला जठेड़ी रोहतक झज्जर इलाके में सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी के विवाद के चलते लॉरेंस ने जठेड़ी के जरिए इस घटना को अंजाम दिलवाया हो सकता है। नफीस सिंह राठी हरियाणा विधानसभा में 2 बार विधायक रह चुके। हरियाणा के पूर्व विधायक एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। राठी 2009 में रोहतक सीट से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। 2 बार बहादुरगढ़ नगर परिषद के चेयरमैन, कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। 11 जनवरी 2023 को पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र जगदीश नंबरदार ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद पूर्व विधायक नफीस सिंह राठी, उनके भांजे सोनू, जगदीश नंबरदार को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। जगदीश नंबरदार की आत्महत्या के मामले में पिछले 7 अगस्त में आरोपी नफीस सिंह राठी को हाईकोर्ट से जो कि नोटिस भी भेजा गया था। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि हरियाणा में इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है
और आपको बता दें कि एक बड़ी खबर हरियाणा से जुड़ी आ रही है, जहां पर इनेलो के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। एक बड़ी खबर हरियाणा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष नफीस सिंह राठी की हत्या बदमाशों ने गले में गोलियां मारी हैं और जिसके बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। इस बात की पुष्टि अभय सिंह चौटाला ने खुद की है। उन्होंने खेद प्रकट किया है और उनकी गोलियां मारकर हत्या की गई है। वहीं पर फेसबुक पर भी इस बात की जानकारी साझा करते हुए अभय सिंह चौटाला ने लिखा है कि वो उनके भाई की तरह थे, उनका पार्टी में हमेशा एक अच्छा मान सम्मान था, लेकिन उनका इस तरीके से चले जाना पार्टी के लिए सबसे बड़ा एक तरीके का खामियाजा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक नफीस सिंह हमारे बीच नहीं रहे। उन पर कायराना हमले से पूरा इनेलो परिवार स्तब्ध है। नफीस सिंह जी हमारी पार्टी ही नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा, वो मेरे भाई समान थे। नफीस सिंह जी हाल ही में सीएम, गृह मंत्री, डीजीपी और कमिश्नर को खुद पर होने वाले हमले की आशंका जताते हुए सुरक्षा की मांग की थी। उस समय तो सरकार ने राजनीति की और सुरक्षा नहीं दी। क्या सरकार इस पर बराबर दोषी नहीं है? भगवान नफीस सिंह की आत्मा और उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को कठिन समय में दुख सहने की शक्ति दे। ये फेसबुक वॉल पर अभय सिंह चौटाला ने लिखा है। फिलहाल इस पूरे मामले की पुलिस गहनता से जांच कर रही है।